नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत सभी विद्यार्थियों का, सभी श्रोताओं का, जिसमें हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, जो एक्वाकल्चर में जो टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। अभी हमने पिछले अध्याय में इसी टेक्नोलॉजी से एक्वाकल्चर, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में जानकारियाँ दी थी। उसी का एक और भाग है जिसमें हम उनके इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो हमने जो पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि आरएस टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने आरएस टेक्नोलॉजी में कंपोनेंट्स होते हैं। 6 प्रमुख प्रकार के हमने कंपोनेंट्स उसमें बताए थे, जिसमें हमने टैंक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो पालन टैंक के रूप में जाने जाते हैं। अल्ट्रावायलेट यूनिट किस तरीके से उसमें लगी होती है, ओजोन यूनिट किस प्रकार से कार्य करती है, डी गैस यूनिट किस प्रकार से काम करती है, ऑक्सीजन यूनिट किस प्रकार से काम करेगी, मैकेनिकल फ़िल्टर जो उसमें लगे होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो उसमें बायोलॉजिकल फ़िल्टर होते हैं उनका क्या रोल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर और अल्ट्रावायलेट जो यूनिट की बात बताई, जिसमें जितने भी वायरस और बैक्टीरिया को हम किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं, क्योंकि हम आरएस टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं सिस्टम में, पूरे एक्वाकल्चर के सिस्टम में, तो वहाँ पर बार बार जो है पानी का दोबारा से सर्कुलेट करना, दोबारा से उसका इस्तेमाल करना, जिससे अधिक मात्रा में उसमें वायरस बैक्टीरिया जमा होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, जिससे रोग लगने की संभावना हो सकती है। तो हम उसको कैसे अल्ट्रावायलेट यूनिट की सहायता से बाहर कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और क्या क्या आरएस टेक्नोलॉजी के हमारे फ़ायदे थे। हम पानी का बचाव कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन अधिक कर सकते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हमारा मार्केट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो भी थोड़ा मजबूत हो जाएगी। तो ये अन्य फायदे भी थे। और साथ ही साथ आरएस टेक्नोलॉजी के माध्यम में हम किस तरीके से निगरानी कर सकते हैं, यानी कि हमें अपने तालाब में, अपने जलाशय में, अपने फिश फार्म में मेंटेनेंस जो करना है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो वाटर का जो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं हम उनका कैसे निगरानी कर सकते हैं। डेली फॉर्मेट में हमें जो है, या फोर्टनाइटली या डेली, जिस तरीके से भी हम उनका डेटा ले सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर था वो कितना है, वो पीएच कितना है, उसका NH2 कितना है, NH4 कितना है, NO2 कितना है, NO3 कितना है। ये अगर हम डेटा उसमें डेली अगर रूटीन में लेते रहेंगे तो हमें ये जो रोग की जो संभावना है वो ना के बराबर रहेगी, और हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो बढ़ेगा। तो इस अध्याय में हम जिक्र करेंगे कि जो पर्यावरणीय और जो आर्थिक विचारों पर भी हम एक चर्चा करेंगे। जलीय कृषि की प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो जलीय कृषि प्रणालियों में जो पुनर्संचरण जो व्यवस्था पानी की है, और साथ ही साथ पर्यावरण और आर्थिक पक्ष पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आरएस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमने जिक्र किया था, यानी हम पहले विस्तार से आरएस टेक्नोलॉजी को बता चुके हैं कि जो रिसर्कुलेटिंग जो एक्वाकल्चर सिस्टम है उसमें पर्यावरणीय और जो आर्थिक पक्षों की अगर विस्तार से चर्चा करें, जिसमें जो आरएस सिस्टम में जो जल का संरक्षण है, प्रदूषण का नियंत्रण है, और उच्च उत्पादकता यानी हाई प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, जैसे और भी जो अन्य लाभ हैं वो भी इसमें प्रदान करता है। तो इस तकनीक के व्यापक जो प्रभाव हैं हम उनको भी एक झलक समझ लेते हैं। तो आरएस की जो मूलभूत जो विशेषताएं हैं, यानी जो रिसर्कुलेटरी जो एक्वाकल्चर सिस्टम है उसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं, चूँकि आरएस जो है एक बंद प्रणाली है, एक क्लोज सिस्टम है। हमने शुरू के अध्याय में एक बार ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में भी हमने बात की थी कि ओपन सिस्टम में कैसे होता है, क्लोज सिस्टम में कैसे होता है। तो आरएस की जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक क्लोज सिस्टम में होती है, एक बंद प्रणाली है जिसमें पानी को फिल्टर करके बार बार प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो सबसे मुख्य जो विशेषताएं होती हैं वो न्यूनतम जो जल अपव्यय की होती है, कम से कम पानी का इस्तेमाल होना इसका सबसे पहला प्रभाव है, सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता होती है। दूसरी प्रमुख जो इसकी विशेषता होती है वो होती है पर्यावरणीय प्रभाव में कमी करना, किस तरीके से हम जो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होते हैं उनको कम कर सकते हैं। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट इसकी जो विशेषता होती है वो होती है एक कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि एक नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत हम किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, और
जो चौथा महत्वपूर्ण होगा वो होगा उच्च घनत्व का पालन, यानी कि हाई डेंसिटी, यानी अधिक मात्रा में हमारा प्रोडक्शन होना। तो पहला जो आरएस टेक्नोलॉजी है, कम से कम जल का प्रयोग, यानी कि न्यूनतम जल अपव्यय। दूसरी चीज़ पर्यावरणीय प्रभावों की कमी, और तीसरा महत्वपूर्ण नियंत्रित वातावरण। चौथा जो उच्च घनत्व का पालन। तो ये आरएएस की जो सबसे मूलभूत विशेषताएं हैं। पर्यावरणीय लाभ की अगर हम बात करें तो आरएएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल का संरक्षण करना, कंजर्वेशन होना, क्योंकि जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होगा उस प्रणाली में 90% से अधिक पानी हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और करते हैं। और ये विशेषता उन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है, जहाँ जल की उपलब्धता सीमित होती है। अगर किसी स्थान पर हमें फिश कल्चर करना है और पानी की वहाँ पर हमारे पास कमी है, तो वहाँ पर हम एक क्लोज सिस्टम में जो है आरएएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम 90% तक पानी को हम बचा सकते हैं। और फिश पॉन्ड में जो पानी होता है उसके 90% पानी को हम दोबारा से उपयोग भी कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ है जिसमें जल संरक्षण होता है। दूसरा अपशिष्ट का प्रबंधन। जितना भी मल होता है, कीचड़ होता है, गंदगी जो होती है, जितना भी अपशिष्ट होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है, उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होता है उसमें जितना भी मल और जो ठोस कचरा होता है वो प्रभावी रूप से उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, वो अलग किया जा सकता है। और ये जितना भी अपशिष्ट होगा वो बायोगैस के रूप में या खाद के रूप में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो दूसरी जगह पर कहीं पर प्लांटेशन के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए उसका उपयोग हो सकता है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और संसाधनों का पुनः उपयोग करना भी संभव हो जाएगा। तो जितना भी जो मल और निष्कासन की प्रक्रिया होती है और जो बायोगैस यूनिट होती हैं, हम इनकी सहायता से इस कार्य को कर सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें जो है जितना भी अपशिष्ट होगा वो बायोगैस या खाद में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से हम जितना भी उसका अपशिष्ट होगा उसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका हम प्रभावी रूप से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो होता है जल गुणवत्ता पर नियंत्रण करना, क्योंकि जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होता है उसमें जो जल की गुणवत्ता होती है उसकी हम डेली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और उससे जो जल के जो स्रोत होते हैं उसमें जो केमिकल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जिनको हम रासायनिक प्रदूषण कहते हैं, उनको फैलने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि अगर हम रेगुलर रूप से मॉनिटरिंग करेंगे तो जो वाटर रिसोर्सेज होंगे वहाँ से केमिकल पॉल्यूशन नहीं फैल पाएगा। तो इसमें जो है जो जल गुणवत्ता का मीटर है और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसकी सहायता से हम जल गुणवत्ता पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके बाद रोग नियंत्रण और दवा उपयोग में कमी। तो आरएएस टेक्नोलॉजी का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा, या हम कहें कि एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जितना भी हम डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका उपाय या उसका निदान करने से, उसका इलाज करने से बेहतर है कि उस पर हम कंट्रोल पा लें। तो रोग में नियंत्रण करना, जिससे हमें दवा के जो उपयोग हैं उनमें कमी हो जाएगी, हमें नहीं लानी पड़ेंगी और हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये एक आरएएस टेक्नोलॉजी की सहायता से हो सकता है, क्योंकि पूरी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में जो है वो एक कंट्रोल यूनिट होती है पूरी। उसमें मछलियों को जो बाहर के जो रोगजनक होते हैं उनसे बचा सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो एंटीबायोटिक होंगे और जो अदर केमिकल होंगे उनके उपयोग की आवश्यकता भी कम हो जाती है। अगर हमें पूरा सिस्टम हमने लागू कर रखा है, चूँकि पूरा आरएएस सिस्टम जो है वो एक कंट्रोल यूनिट के रूप में कार्य करती है, तो इसमें जो है जो मछली के जो स्वास्थ्य के संकेतक भी होते हैं और जो मेडिसिन के लिए जो है क्रॉस मार्क भी इसमें लगे होते हैं। तो ये इसकी सहायता से जो स्वास्थ्य संकेतक है उससे हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार के रोगों की संभावना है या इसमें लगने की रोगों की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट के रूप में कार्य। इसके अतिरिक्त तो कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, अनुदान जिसमें हम ले सकते हैं। तो
इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी जो है जो रोग नियंत्रण और जल गुणवत्ता की हम बात कर रहे थे, क्योंकि इन पर तो हम नियंत्रण कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रोग नियंत्रण भी कर रहे हैं। भूमि उपयोग की दक्षता भी इसमें होती है, जो आरएएस की जो टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में जो ऊर्ध्वाधर और जो घनीकृत यानी फुल डेंसिटी की बात करें तो उससे डिज़ाइन पर एक आधारित रहता है, जिसमें हम कम भूमि में अधिक उत्पादन संभव हो सकता है। और शहरी क्षेत्रों में इसे स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो उस क्षेत्र में जो जगह की थोड़ा सा कमी होती है, भूमि की कमी होती है, थोड़ा पानी की कमी होती है, तो हम ऐसे स्थानों पर जो है आरएएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम आरएएस सेट और अगर खेत की तुलना करें तो हमें उस तुलनात्मक में देखा जाएगा कि खेत में अधिक जगह, अधिक पानी और ओपन सिस्टम होता है, उसमें अधिक ज़रूरत पड़ती है। अगर हम आरएएस सेट का इस्तेमाल करेंगे उसमें हमें कम आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की खपत और पर्यावरण की चिंता, ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि आरएएस में जो है वो निरंतर पंपिंग रहती है, फिल्ट्रेशन होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो है बिजली की आवश्यकता होती है, तो इससे जो है कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है थोड़ा। यदि हम एनर्जी की बात करें तो अक्षय ऊर्जा का जो प्रयोग है वो ना किया जाए। तो बिजली से जो चलने वाले उपकरण और जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम एक लिमिट तक ला सकते हैं, जिससे उसमें कम खपत हो सकती है और हमें पर्यावरण की उतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऊर्जा दक्षता के विभिन्न उपाय हैं। ऊर्जा की लागत को हम कम कर सकते हैं, सोलर पैनल, और उस तरीके से हम टाइमर आधारित संचालन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष से हमारा मजबूत रहता है, क्योंकि पूंजीगत निवेश और ज़्यादा होगा। टैंक, फिल्टर या सेंसर्स की हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा हमारा लागत अधिक होती है, क्योंकि आरएएस टेक्नोलॉजी जो है वो प्रारंभिक रूप से जो है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा लागत ज़्यादा लगती है। बिजली का संचालन, चाहे संचालन लागत है प्रतिमाह बिजली का, ऑक्सीजन यूनिट का, आहार का, और श्रम की जो लागत भी जो अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो लागत दीर्घकाल में संतुलित, हम आगे उसको बैलेंस कर सकते हैं कि हमारा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उत्पादन और लाभ भी इसमें होता ही है, क्योंकि उत्पादन तो होगा और लाभ भी होगा, और बाजार और जो मूल्य है वो भी हमारा बढ़ेगा धीरे धीरे। अगर हमने हाई क्वालिटी की मछलियाँ अगर हमारे पास हो गई हैं वो पैकिंग करके मार्केट में जा रही है, तो इको फ्रेंडली हम चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारी लागत है और जो हमारा प्रोडक्शन रेट है एक लेवल से जो है हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो ऊपर चला जाएगा। और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हमारे पास होती हैं, जिसमें हम अनुदान जो गवर्नमेंट होती है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 से 60% की सब्सिडी के साथ इसमें मिलता है। इसमें हम अभी विस्तार से जो सरकारी योजनाएं हैं, अनुदान हैं, पॉलिसीज़ हैं, इस पर हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए एक अलग अध्याय होगा, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होंगी हम उनका जिक्र करेंगे। तब तक हम इस आरएएस टेक्नोलॉजी का लाभ लें, और इसमें जो भी हमने जो कंपोनेंट का इस्तेमाल किया उनको हम समझें, और कैसे क्लोज सिस्टम में जो है हम आरएएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पानी का बचाव कर सकते हैं, कैसे अधिक मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं, हम इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की हम तरफ कैसे जा सकते हैं, इस चीज़ को हम इस अध्याय के जरिए जान सकते हैं। धन्यवाद।